नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। भिंड में सरसों के भूसे में लगी भीषण आग। जहां आग लगने से ग्रामीण दहशत में आए, वहीं दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि आग बुझाने में नाकाम हो रही है ये गाड़ी। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंबिकापुरम निवासी एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत युवती का कानपुर निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके थे। वहीं लड़के की मां शादी से नाराज थी, जिस कारण 2 दिन पहले लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। शाहजहांपुर में जैविक सब्जियों को बढ़ावा देने और किसानों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल आज टंकी चौराहे पर स्थित साप्ताहिक जैविक हाट बाजार में पहुंचे और वहां सब्जी बेचकर फायदे बताए। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला बुजुर्ग का शव। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में जुट गई है। जांच में जुटी पुलिस, आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक लंबे समय से ये शख्स बीमार चल रहा था। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के गोकुल रेस्टोरेंट के समीप इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक का सामान बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग स्क्रैप गोदाम में लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के हिंडन नदी में फिर बड़ा हादसा हुआ है। 2 की मौत बताई जा रही है। तीसरे लड़के की तलाश जारी है। सभी लड़के दिल्ली में कोंडे इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का खेल चलने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के चर्च के पादरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में अब घरों में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाकर भ्रूण लिंग जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की 2 दिन की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। टीम ने 2 घरों पर छापा मारकर मशीनें बरामद की हैं। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। हमीरपुर में दारोगा को गोली मारने वाले हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। उसने कई खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया। दोनों पैरों पर गोली मारकर उसे पकड़ा गया। वाराणसी के डुबकिया गांव में हमलावरों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसका शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर एसएसपी ने टीआई समेत 3 यातायात पुलिसकर्मी व 2 होमगार्ड को निलंबित किया। एसएसपी को पिछले काफी समय से शहर में चेकिंग के नाम पर वाहन स्वामियों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। अम्बेडकर नगर में पावर लूम फैक्ट्री में लगी आग। 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा बताया जा रहा है। जालौन में कानपुर झांसी हाईवे 27 पर तेज रफ्तार से जा रही ऑटो का अचानक टायर फट जाने से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे, जिसमें चालक की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 मासूमों सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरठ में तेज हवाओं की वजह से बिजली की लाइन टूटकर रोड साइड खड़ी गाड़ियों पर गिरी। इसमें करीब 6 गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। इसका धुआं 2 किलोमीटर तक देखा गया। पंजाब के पटियाला में एक सेवादार ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि महिला यहां गुरुद्वारे के सरोवर के पास शराब पी रही थी। मना करने के बावजूद महिला नहीं मानी। सेवादार ने गुस्से में आकर गोली चला दी। चंडीगढ़ में साइबर ठगों ने सेक्टर 23 निवासी बिजनेसमैन को सीआईएसएफ का नकली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनकर 2.5 लाख का चूना लगा दिया। पीड़ित ने साइबर पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 में शिकायत दर्ज कराई। चंडीगढ़ में सेक्टर 41 निवासी एक मां पिछले 1 साल से अपने किडनैप बेटे की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटती नजर आई। कभी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से अभी तक नहीं लिया। यही नहीं, सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर ने किडनैपिंग की शिकायत फाड़ कर मिसिंग की कंप्लेन
पर साइन करवा दिया। मेरठ में घर के बाहर से लापता हुई 4 साल की बच्ची का पता अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। बच्ची के गायब हुए 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा स्थित मधुबन मैरिज गार्डन के बगल में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी सड़क किनारे दुकान में जा घुसी, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां पर उनका इलाज जारी है। पीलीभीत में तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। तेंदुए ने पहले खेत पर काम कर रहे एक किसान पर हमला बोला। किसान की बेटी ने साहस दिखाकर बमुश्किल पिता की जान बचाई। इसके बाद गांव के बाहर तेंदुए की भीड़ ने घेर लिया। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली बीकापुर के देवापुर के पास रेलवे पटरी के किनारे मिला शव बरामद हुआ। मृतक के सिर पर चोट व शरीर पर निशान भी पाए गए। गौतम बुद्ध नगर के निवासियों ने बताया कि वो पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं दी जा रही हैं। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर एक महिला का शव पड़ा मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना जनकपुरी क्षेत्र के सहारनपुर देहरादून हाईवे पर 9 गजापीर से पहले एक महिला का शव पाया गया। सुल्तानपुर में कुड़वार पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 2 पक्षों में मारपीट में पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही ने इस नौबत पर पहुंचा दिया कि एक पक्ष ने युवक के अपहरण का आरोप लगाते हुए रात में सड़क जाम कर दिया। प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में एक जूनियर डॉक्टर के हंगामे का वीडियो सामने आया। फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात GR3 ने पूरी पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर ताला लगा दिया और वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। बोला कि पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। सीकर के रामपुरा चौराहे के पास बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद कार बाइक को अपने साथ करीब 15 फीट तक घसीट कर ले गई। ऐसे में बाइक में आग लग गई और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में एक होटल संचालक को शराबियों को खाना ना खिलाना महंगा पड़ गया। शराबियों ने नशे में धुत होकर होटल पर जमकर हंगामा किया और इसके बाद होटल पर कांच की बोतल और पत्थर भी फेंके, जिसमें होटल के सामान का नुकसान भी हुआ। आगरा में क्षय रोगियों को खोजने 21 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसमें टीबी रोगियों को खोजा जाएगा और इसके लिए 285 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हर सप्ताह शिविर भी लगाया जाएगा। पाटन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना थाना अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों को धर पकड़ के लिए अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 10 आरोपी संपत्ति संबंधी मामले में 1 आरोपी आर्म्स एक्ट व 1 आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में भीषण आग लग गई है। मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहामा गांव के पतला टोल में आग लग जाने से करीब 200 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में रखा खाद्यान्न, कपड़ा, बर्तन, नकदी, गहना समेत सभी सामान जलकर राख हो गया। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के रामदयालो स्टेशन के समीप रेल यात्रियों से छिनताई करने वाले गिरोह के 2 शातिर को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह से जुड़े अन्य शातिर को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।
जोधपुर में मानसून से पहले ही जर्जर मकानों ने डराया है। हर साल 200 मकानों को सिर्फ नोटिस जारी होता है, जहां मकानों में जर्जर होने से डर बना रहता है। चित्रकूट में इलाज के दौरान जिला अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है, जहां उसकी हालत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। उत्तर भारत में सक्रिय व वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में मौसम फिर बदल गया। राज्य के कई शहरों में 30 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। आंधी के बीच जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में बारिश भी हुई, जबकि कुछ जगह ओले भी गिरे। केकड़ी में एक परिवार में छोटे बेटे की शादी 2 दिन पहले पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला अजमेर के केकड़ी सावर थाना इलाके का बताया जा रहा है। चितवास गांव का ये मामला है। मुरैना में शादी मंडप को नदी में सिराने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। अपनी बहन की शादी में मंडप की लकड़ी को सिराने के लिए नदी में उतरा था कि उसका पैर फिसल गया और उसमें वो डूब गया। कोटा में रिश्वत मांगने के करीब 1.5 साल पुराने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट ने एक सरपंच को गिरफ्तार किया है। रामगंज मंडी ब्लॉक की पंचायत अस्कली का सरपंच पिछले 7 महीने से फरार था। कोटा में शादी के डर से एक नाबालिग ने घर छोड़ दिया और बिना बताए दोस्त के साथ भाग गई। 12 दिन अलग अलग शहरों में रही और इधर परिजनों ने खतौली थाने में अपहरण व दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। थाने में शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिलते ही नाबालिग वापस घर लौट आई। छत्तीसगढ़ में चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, नीतीश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। अमरोहा में पुलिस ने हनी ट्रैप में 2 आरोपियों को पकड़ा है। किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया था। घर दिखाने के नाम पर महिला से संबंध बनाए थे। 2 युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी मेहताब व अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में किसान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। किसान तालाब में पली मछलियों की रखवाली कर रहा था। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाने में तहरीर देने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। हरियाणा के पंचकुला जिले के कार एक्सीडेंट यहां पर हुआ। कालका पिंजौर नेशनल हाईवे पर बीच सड़क पर एक कार पलट गई। कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर इसके बाद पलट गई, जिससे कार में सवार 2 युवक बुरी तरह से फंस गए। हरियाणा के करनाल में दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक का शव ट्रेन के इंजन में फंस गया। 20 मिनट तक एक्सप्रेस होशियारपुर में रुकी रही। मृतक के सामान को कब्जे में ले लिया गया है। अलीगढ़ में सरकारी स्कूल में बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों द्वारा स्कूल में चाय बनाई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय से अध्यापक गायब दिखे। गुरसेना गांव के प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। मंडला में बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम कुकू के हालोन नदी में एक शव देखा गया। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बिछिया पुलिस को दी है। लखनऊ में चाइनीज मांझे ने बच्ची की नाक काट दी। आंख के नीचे और उंगली में भी चोटें आई हैं। माता पिता के साथ बाइक पर आगे बैठकर बच्ची जा रही थी। चाइनीज मांझे के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और साथ ही बाइक सवार भी इस हादसे का शिकार हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक युवक की लाश खेत में बरामद हुई। खेत से बरामद की गई और उसकी गर्दन पर गहरी चोट के निशान पाए गए, जिससे परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की है। सूचना के बाद मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई गई, जो मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
हरियाणा में पानीपत के आजाद नगर में एक कमरे में घुसकर 7 दोस्तों पर 12 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवकों पर चाकू, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया और उनके कपड़ों की तलाशी भी ली। हरियाणा के नारनौल शहर में हुए सड़क हादसे में एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। दादा की जान बाल बाल बच गई। दादा की शिकायत पर पुलिस ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के सोनीपत के गांव ग्यासपुर में कब्र खोदकर निकाली गई युवती की लाश ने राज उगल दिए। उसकी मौत को परिजन सामान्य बता रहे थे, लेकिन देर रात पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि लड़की मनीषा की गला दबाकर और सिर में चोट मारकर हत्या की गई थी और इसके बाद परिवार ने शव को दफना दिया था। हिसार जिले के झांसी में उमरा रोड पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में पंचकुला इन दिनों विरोध प्रदर्शन का गढ़ बन गया है। हाल ही में हुए ई टेंडरिंग ओपीएस को लेकर विरोध प्रदर्शन से पंचकुला की सड़कें जाम रहीं और इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र के गांव इंदाछोई में 3 चोरों ने एक स्कूल में सेंधमारी की। चोर स्कूल के पिछली तरफ से अंदर घुसे और प्रिंसिपल व चेयरमैन कार्यालयों के ताले तोड़कर स्कूल का रिकॉर्ड तहस नहस कर दिया। साथ ही वहां पर पड़ी हजारों रुपए की नकदी चोरी कर दी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सुसाइड केस में एसपी ने सदर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच डीएसपी को सौंपी गई है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में दोनों पुलिस कर्मचारियों का भी नाम दर्ज किया था। कैथल जिले में विदेश भेजने के नाम पर लगातार ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गांव सिसमौर में व्यक्ति को अमेरिका भेजने के नाम पर 17,97,000 रुपए हड़पे गए। इंदौर के छोटी उगाल टोले इलाके में निजी हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से सीए की छात्रा ने छलांग लगा दी। गंभीर हालत में हॉस्टल का स्टाफ उसे गोकुलदास अस्पताल लेकर पहुंचा। छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो सीए की फाउंडेशन एग्जाम में फेल हो गई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।